लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार में सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरे तेजस्वी यादव और जवाब में मिली बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और गिरफ्तारी। सवाल यह है कि क्या बिहार में सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को अब सड़कों पर ही रोक दिया जाएगा? क्या सरकार इतनी ज्यादा डर गई है कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन मार्च निकाला, लेकिन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंचते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग कर दी। हालात बिगड़े तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, टकराव हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बाद में लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। यानी कि सड़क पर एक तरफ सरकार की पुलिस थी तो दूसरी ही तरफ अपनी मांगों को लेकर डटे हुए प्रदर्शनकारी थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बस में बैठाकर मौके से ले जाया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के नारे और ज्यादा तेज हो गए। यानी कि गिरफ्तारी के बाद आंदोलन थमने के बजाय सियासी टकराव और ज्यादा गहरा हो गया। अब इसे सिर्फ एक राजनीतिक मार्च कहकर खत्म कर देना आसान होगा, लेकिन असली सवाल यही है कि जब विपक्ष सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखना चाहे तो क्या बैरिकेडिंग और गिरफ्तारी ही सरकार का जवाब होगा? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन सरकार बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं तो कम से कम सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का संवैधानिक तरीका जरूर होता है। ऐसे में बिहार में जिस तरह पहले छात्रों के आंदोलन और अब राजनीतिक विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब सड़कों पर पहुंच चुका है? आप बताइए कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी, उन्हें हिरासत में लेना क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही थी या फिर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश? और आपको क्या लगता है कि क्या अब सरकार पूरी तरह से डर गई है, इसलिए लगातार इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि कभी गिरफ्तारियों को वहां से डिटेन कर लिया जाता है तो कभी उन्हें हिरासत में लिया जाता है? आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।